अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लाजमी लिखें। दोस्तों, कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 विकेटें लेने के बावजूद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये बात बज़ाहिर मुस्बत नज़र आती है कि मोहम्मद आमर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में 3 विकेटें हासिल की, लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग फॉर्म के हवाले से परेशानी है। याद रहे कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपने इफ्तिताही मैच में कौमी टीम सिर्फ 105 रन बनाकर ढेर होगी और जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने 14वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान की जानब से वेस्ट इंडीज़ की तीनों विकेटें मोहम्मद आमर ने हासिल की, लेकिन उसके बावजूद कौमी टीम के साबिक कप्तान उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं। क्रिकेट की मशहूर वेबसाइट क्रिक इन्फो से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह-उल हक ने कहा कि पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर हो गई थी, लेकिन आपका सबसे अहम फास्ट बॉलर पहला ओवर करने के लिए आता है तो उसकी बॉलिंग की औसत रफ्तार 81 मील फी घंटा थी। उन्होंने कहा कि आमर की बॉलिंग में कोई स्विंग ना थी, जबकि वो इंतहाई मुतमन नजर आ रहे थे। उनकी बॉलिंग से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम हरीफ टीम को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मैदान में लड़ने के लिए आए हैं। मैच में हसन अली ने अपने 4 ओवर में 39 रन दिए और कोई विकेट भी ना ले सके, लेकिन उसके बावजूद मिसबाह उनकी कोशिश और बॉलिंग को सराहा। मिसबाह ने कहा कि आमर के मुकाबले में अगर दूसरे बॉलर को देखे तो वो जान मारते नजर आए। मसलन हसन अली ने 88 से 89 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद की और कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हसन अली ने रन दिए, लेकिन उनके सामने क्रिस गेल थे। उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा किया और वो जानता कि इस विकेट पर बॉलर्स को ज़्यादा बाउंस मिलेगा और तवील अलकामत बॉलर को खेलना मुश्किल होगा, और यही वजह है कि हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो बाउंस नहीं मिला, जिसकी वजह से क्रिस गेल ने उनके खिलाफ रन स्कोर किए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।